हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। बुढ़ापे का सहारा कौन। सुमन, सुमन, कहाँ हो तुम। रवि आवाज़ देते हुए अपने कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा सुमन सासू माँ के कमरे से बाहर निकल रही थी। अरे यार, कितनी आवाज़ लगा चुका हूँ, तुम सुनती क्यों नहीं। अरे रवि, वह मैं मम्मी जी को चाय नाश्ता देने गई थी। अब इतनी लेट। सुमन, 9 बज चुके हैं। हाँ रवि, पर मम्मी जी की आंख लगी हुई थी, मैंने जगाना ठीक नहीं समझा। तुम्हें पता नहीं है क्या मम्मी को कितने दवाई लेनी होती, समय पर नाश्ता नहीं करेंगी तो फिर सारी दवाइयाँ कैसे लेंगे, और बीमार हैं, लेटे लेटे झपकी लग गई होगी। रवि, बच्चों को स्कूल बस में बिठाकर आते ही मैंने नाश्ता बनाकर मम्मी जी को दे दिया था। अरे रहने दो, तुम क्या दुनिया से अलग हो। बहू हो तो बहू ही रहोगी ना। चलो मेरा नाश्ता बनाओ, टिफ़िन तैयार कर दो। सुमन रवि को नाश्ता और टिफ़िन दे देती है। वह ऑफिस चला जाता है। फिर वह अपने लिए चाय नाश्ता लेकर बैठ जाती है। पर खाना मुश्किल हो रहा था। रवि की बातों ने उसका बहुत दिल दुखाया था। पूरे 1 महीने से सासू माँ बिस्तर पर है। बहुत मुश्किल से वाकर के सारे बाथरूम तक ले जा पाती हूँ। कभी कभी बाथरूम निकल भी जाता है, पर सारे काम बिना माथे पर सिकनलाई करती हूँ। कितने साल हो गए उसकी शादी को। सास बहू में अच्छी पड़ती है, एक दूसरे के लिए मन में प्यार भी है। पर रवि का स्वभाव शुरू से ही तीखा है। पर जब से सासू माँ बीमार हुई है तब से ताने मारने भी सीख गए हैं। वह चुपचाप थोड़ा बहुत खा पी कर अपने काम में लग जाती है। उधर कमरे में लेटी हुई सासू माँ ने भी सब सुन लिया था। उनको अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि कहने से पहले एक बार भी नहीं सोचता कि सामने वाले को कितना बुरा लगेगा, और वह सोच लेते कि रवि को उसकी गलती का एहसास करवा कर रहेंगी। शाम को रवि जब ऑफिस से आता है तो कपड़े बदलकर चाय पीकर कुछ देर अपनी माँ के पास बैठने की आदत थी। सुमन रात के खाने की तैयारी कर रही थी, बच्चे होमवर्क करने लग रहे थे। रवि अपनी माँ से कहते, माँ आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, मैं ले आऊँगा। हाँ बेटा, तुम्हें नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी। थोड़ी देर बाद वे रवि से कहते हैं, रवि मुझे वॉशरूम जाना है। तो वह सुमन को आवाज़ देने लगता है तो वह कहने लगी, अरे बेटा वह खाना बना रही है, तुम मुझे सहारा देकर ले चलो। रवि उनको सहारा देने लगा। इतनी देर में वह बड़ी चालाकी से उन्होंने अपने पास पानी का गिलास भर के रख रखा था, वह चुपचाप थोड़ा सा गिरा दिया। रवि ने सोचा माँ का बाथरूम निकल गया तो वह एकदम से चिल्लाने लगा, अरे माँ यह क्या किया आपने, अभी तो मैं कपड़े बदल कर आया था। सुमन, अरे सुमन, अरे बेटा वह खाना बना रही है, थोड़ा पानी डालकर वाइपर से साफ कर दो। क्या माँ, अब मैं यह काम करूँगा। क्यों बेटा, मैंने तो तुम्हें जन्म दिया है, जब बहू कर सकते तुम क्यों नहीं कर नहीं। वैसे तो तुम मुझसे पूरा दिन कहते रहते हो बहू हो तो बहू रहोगी, और तुम तो मेरे बेटे हो। माँ, वो क्या, वो बेटा वह दूसरे घर से आई है फिर भी मेरा सारा काम करती है, उसके संस्कार हैं। नहीं तो आजकल इतनी सेवा कौन करता है, मेड लगाकर छोड़ देते हैं, आकर संभालते भी नहीं है। तुम, वह मुझे खुद नहलाती है, खिलाती है, अपने बच्चों की तरह मेरे सारे काम करती है। कभी उसमें बेटी की झलक दिखाई देती है तो कभी माँ की। तुम कहते हो बहू है, जिस दिन वह बहू बन गई मुझसे ज़्यादा तुम्हें परेशानी होगी, क्योंकि वह तो मुझे छोड़ देगी। पर तुम कैसे छोड़ोगे, तुम्हें तो मैंने जन्म दिया है। माफ़ कर दो माँ, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, और जितनी हो सकेगी मैं सुमन की हेल्प करने की कोशिश करूँगा। हाँ बेटा, ऐसा ही करना चाहिए। कि कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल, और कुछ गलत शब्द रिश्तों में बहुत दूरियां पैदा कर देते हैं, जो पूरी उम्र में भी ख़त्म नहीं होते। तो रवि कहता, माँ आगे से ध्यान रखूँगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।